हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करते हो अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको हैप्पी टीचर डे और हैप्पी गणेश चतुर्थी कहना चाहती हूँ। आप लोग कहोगे कि इतना लेट क्यों बोल रही है। तो टीचर्स के डे के लिए तो फ्रेंड्स लेट हो गया है, लेकिन गणेश उत्सव तो अभी भी चल रहा है। तो ऐसा फ्रेंड्स, मैं उस समय मतलब दिल्ली में थी ही नहीं, मैं सेवा पर गई हुई थी। तो लखनऊ गई हुई थी फ्रेंड्स सेवा पर। फिर वहाँ से फिर मेरा जमशेदपुर सेवा का भी ना हो गया, तो फिर मैं वहाँ पर भी चली गई। तो इस तरह फ्रेंड्स मैं दिल्ली से बाहर थी। तो पहले तो फ्रेंड्स मेरा लखनऊ का ही बना था। तो वहाँ पर अच्छी सेवा थी, थोड़ी हार्ड सेवा थी। तो वहाँ पर फ्रेंड्स मुझे फ़ीवर भी हो गया, क्योंकि बारिश हो गई थी और फिर मैं पूरी भीग गई, क्योंकि ओपन था फ्रेंड्स। तो पूरी भीग गई थी, तो इस वजह से मुझे फ़ीवर हो गया। तो फ्रेंड्स बस फिर हम्म, फ़ीवर भी इतना तेज़ हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैं सेवा में लग गई। तो लेकिन वहाँ पे सब कहने लगे कि नहीं, आपको फ़ीवर है, थोड़ा सा रेस्ट करो। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि नहीं, जिस चीज़ के लिए आए हैं कि वो करो, कि रेस्ट क्या करना। तो फ्रेंड्स मैं करने लग गई सेवा, तो फिर थोड़ा फ़ीवर और तेज़ हो गया, तो मुझे थोड़ा रेस्ट करना पड़ा फ्रेंड्स। तो जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, फिर मैं सेवा में लग गई। तो लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ पे पानी था, बारिश की वजह से पानी की मतलब सेवा करनी पड़ी, पैर सारे पानी में थे। तो वापस से मुझे मतलब ठंड सी लग गई। और जब मेरी दिल्ली वापसी थी, तो दोबारा से फिर मुझे फ़ीवर हो गया। तो पूरे मतलब ट्रेन टाइम में मुझे पूरा फ़ीवर ही था, ना कुछ खाया ना पिया। मतलब बस थोड़ा सा लिम्का ही ली 2-3 बारी। सब ने कहा कुछ खा लो कुछ खा लो, लेकिन फ्रेंड्स मेरा मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये था कि वहाँ की जो सेवा थी बहुत अच्छे से हो गई। थोड़ी हार्ड सेवा थी, क्योंकि वहाँ पे जो कैंटीन बन रही है फ्रेंड्स लखनऊ के सत्संग घर में, तो उसकी जो नींव है ना, वो फ्रेंड्स हमारे जत्थे ने, मतलब जो हमारा ग्रुप गया था उसने रखी है। तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि जब भी कभी लखनऊ जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पे जो हम कैंटीन वो बनी हुई देखेंगे, तो हमें ये होगा कि इसकी नींव जो है हमने रखी थी। तो बस ऐसे ही है फ्रेंड्स। फिर रात को ही मैं वापस आई, तो अगले दिन फिर जमशेदपुर के लिए चली गई। हालांकि मुझे फ़ीवर था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मतलब मैंने कैंसिल भी किया। लेकिन फिर मेरे को ये था कि मेरी वहाँ की टिकट भी हो गई है और फिर नाम भी लिखा गया, तो अच्छा नहीं लगता। अब बच्चे भी मना कर रहे थे कि मम्मी आप मत जाओ, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी मैं चली गई। चलो जो होगा देखा जाएगा, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सेवा के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ का तो फ्रेंड्स 24 से 25 घंटे का रास्ता था दिल्ली से। तो पूरी ट्रेन एसी कोच था, तो मैं पूरी मतलब टाइम लेट ही रही, क्योंकि रेस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, सेवा पर जा रही थी। तो फिर मेरी तबीयत वहाँ जाके संभल गई फ्रेंड्स। तो फिर सेवा की, वहाँ की भी सेवा बहुत अच्छी थी। वहाँ का एक्सपीरियंस अलग था, लोग अच्छे थे वहाँ के भी। तो ये तो होता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि हर जगह का अलग अलग माहौल होता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर मैं सेवा जब कर रही थी, तो मेरे पीछे नाग नागिन बैठे हुए थे। तो जैसे ही जस्ट मैंने गर्दन वैसे ही घुमाई, तो देखा, मैंने कहा ये क्या है। तो एकदम से मैं मतलब डर गई और चिल्ला के दूर भाग गई। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं फ्रेंड्स, लेकिन नाग अपने रास्ते चला गया और नागिन अपने रास्ते चली गई। तो मतलब मुझे ये हुआ कि वाह, मतलब दर्शन भी हो गए, लेकिन एक डर सा भी लग गया। लेकिन चलो कोई नहीं, सेवा तो अच्छे से हो गई फ्रेंड्स। तबीयत भी मेरी वहाँ सही रही। हालांकि सब मतलब मेरा वहाँ पर खूब ध्यान रख रहे थे, कि बार बार पूछते थे आपकी तबीयत ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है। तो मैं सबको कह रही थी अरे वही मेरी तबीयत ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन अच्छा लगा, मतलब जब केयर करते हैं आपकी तो अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स फिर 15 दिन मतलब लग गए। 1 हफ़्ता लखनऊ लग गया और 1 हफ़्ता जमशेदपुर में लग गया। तो अभी मेरे को ब्यास सेवा पे भी जाना था, वहाँ के लिए भी मैंने नाम लिखवाया हुआ था। लेकिन अब मेरे को वहाँ का कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेंड्स घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। और 15 दिन ऑलरेडी मैं घर से बाहर रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब ब्यास नहीं जा पाऊँगी। फिर अगले महीने बाबा जी की विज़िट है, दिल्ली में ही सत्संग है फ्रेंड्स। तो वहाँ पर है सेवा मेरी, वहाँ पर जाऊँगी। तो सत्संग तो खैर 3 दिन का होता है फ्रेंड्स, लेकिन हफ्ते की सेवा होती है, क्योंकि पहले से ही जाके सब पूरा अरेंजमेंट वगैरह जो भी सेवा दी जाएगी हमारे को, वो सब करनी होगी। तो इसीलिए फिर अगले अब महीने ही जाऊँगी, दिवाली के आसपास ही है। तो इस अब मैं ब्यास नहीं जा रही, क्योंकि मेरी तबीयत भी अभी थोड़ी ख़राब है, अभी संभली नहीं है, थोड़ी थकावट भी ज़्यादा हो गई फ्रेंड्स। तो
फिर घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। बच्चे भी मेरे उदास हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फ्रेंड्स मुझे ब्यास का कैंसिल करना पड़ा। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ, लखनऊ रेलवे स्टेशन की दिखाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं शूट तो कर नहीं पाई, हमें अलाउ नहीं होता। फ़ोन तो था, हालांकि ब्यास में फ़ोन जमा हो जाता है, यहाँ पे फ़ोन हमारे पास था, लेकिन यूज़ करना अलाउ नहीं होता है और ना ही नेटवर्क चल रहा था। तो मैं सिर्फ लखनऊ रेलवे स्टेशन का आपको क्लिप दिखाती हूँ और जमशेदपुर जो मतलब रास्ते का थोड़ा सा क्लिप दिखाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप ये क्लिप देखिए। अच्छा है ना? पहले से लिखा हुआ तो फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। जब तक गुड नाइट, बाय बाय।